Hello everyone. So today we will start with a new chapter and the name of the chapter is State of India. So in this chapter we will going to know about the different states of our country India and about the government of our country, about its central government, state government. ये सब चीजें हम इस chapter में पढ़ेंगे. So let's go ahead and begin the chapter. Chapter 5 States of India. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn central government, state government. तो इस चैप्टर से हम ये क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कैसी बनती है और कैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और कौन कौन मेंबर्स होते हैं, कितनी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. With the help of the pictures of the following buildings, write the names of the state where you live. If you live in a state or other than any of these states, write its name. तो अब जो पिक्चर्स बनी हैं उन पिक्चर्स को देख के हमने उन बिल्डिंग्स की नाम लिखने हैं एंड हमें स्टेट का नाम लिखना है जहां पर हम रहते हैं. तो अगर हम किसी भी स्टेट में रहते हैं इन स्टेट्स के अलावा तो उसका भी हमें नाम मेंशन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ द बिल्डिंग्स. With the help of the pictures of the following buildings, write the name of the state where you live. If you live in a state other than any of these states, write its name. तो अब इन पिक्चर्स की हेल्प से हमें देखना है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये जगहें कौन सी स्टेट में हैं और फिर आपको ये देखना है कि आप इनमें से किसी एक स्टेट में रहते हो और अगर आप नहीं रहते हो तो जिस भी स्टेट में आप रहते हो आप उसका नाम लिखोगे. सो यू ऑल कैन डू दिस बाय योरसेल्फ. लेट्स स्टार्ट. India is a land of breathtaking extremes, a diverse multitude of cultures, languages, religions, dresses, cuisines, fairs and festivals. तो इंडिया जो है एक लैंड ऐसा है जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही वैरायटी है हर चीज की, डाइवर्सिटी है वहां पे, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट तरह की आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी, डिफरेंट तरह की खाने की चीजें मिलेंगी. तो इंडिया एक बहुत बड़ा land of diversity है. Indian states are full of magnificent landscapes, glorious historical monuments, royal cities, golden beaches, year-long festivities, colorful people, rich cultures and traditions, lofty mountains, lush greenery, wildlife and much more. तो इंडियन जो हमारी स्टेट्स हैं वहां पर हर स्टेट में एक अपना अलग ही पहचान, अलग अलग चीजें हैं और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं कहीं जगह पर, कहीं की सिटीज इतनी अच्छी हैं, कहीं बीचेस हैं, कहीं पे बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करा जाता है, सबके डिफरेंट कल्चर्स हैं. तो कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन एरियाज हैं. तो ये सारी चीजें हम इंडिया में देखने को मिलती हैं. इंडिया, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पर जो सिस्टम है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहां पे लोगों से ही के थ्रू आप अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हो. और इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो सेक्युलर, सॉवरेन और रिपब्लिक है. द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन. सो जो प्रेसिडेंट होता है वो इन सब का हेड होता है, वो ही सारे डिसीजंस को लेता है. इन द स्टेट द गवर्नर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. सो जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है उसे प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर जो डिसीजंस लेता है वो होता है गवर्नर एक स्टेट के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंट सब जगह नहीं जा सकता. तो हर स्टेट में एक अलग गवर्नमेंट बनाई जाती है. तो जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में दो तरह की सरकार होती है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. फैक्ट ट्रेजर. द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस, द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल. तो जो यूएस गवर्नमेंट है उसको तीन ब्रांच में डिवाइड किया गया है, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशियल. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल नेम फॉर आवर कंट्रीज गवर्नमेंट. तो जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑफिशियल नेम दिया हुआ है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को.
द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनदर नेम फॉर इट, और उसका यूनियन गवर्नमेंट का ही दूसरा नाम सेंट्रल गवर्नमेंट है। इन 1950 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इट। तो 1950 में जब हमारा संविधान बना था तब वो बनाई गई थी। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो इंडिया रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो बनाई गई, इसके अंदर सब क्या बताया गया है, इसके अंदर 28 स्टेट्स हैं और हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और जिनको कौन चलाता है, सब कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, द कंट्रीज कैपिटल, और हमारी कंट्री की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। स्टेट गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल ऑफ द स्टेट। अब हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है जो वहां के लोगों को देखती है। द पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर द हाईएस्ट पोस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो बनती है उसमें सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो होती है गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की। अदर मिनिस्टर्स असिस्ट देम इन रनिंग द स्टेट गवर्नमेंट, और भी मिनिस्टर्स होते हैं जगह जगह के जो उनको असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। The main offices of the state government are located in the capital of the state. तो जो स्टेट की कैपिटल होती है, जो ज्यादातर जो हमारे जितने भी बड़े ऑफिसेस वगैरह होते हैं चीफ मिनिस्टर के, वो उसकी कैपिटल में ही होते हैं। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, the central government has jurisdiction over subjects of national importance such as the defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency, as well as subjects present on the concurrent list. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, जैसे कि कंट्री का डिफेंस देखना होता है उन्हें, कंट्री के जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं कि बाहर की कंट्रीज के साथ कैसे ट्रेड करना है, उनके साथ कैसे डील करना है, वो सारी चीजें। कम्युनिकेशंस, करेंसी कितनी फ्लो हो रही है हमारी कंट्री के अंदर और कितना हमारा ब्लैक मनी है, वो सारी चीजों का देखना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, sanitation, hospitals and dispensaries along with many other departments. The state government also has to maintain the internal security, law and order in the state. स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, उनका काम होता है एजुकेशन देखना, एग्रीकल्चर देखना, पब्लिक हेल्थ की लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, हॉस्पिटल्स होने चाहिए हर शहर में, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, दवाइयाँ सब तक पहुंचनी चाहिए, और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको अब इंटरनल अफेयर्स को भी देखना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा हर स्टेट में मेंटेन रहे। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। अब हम स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम इजवॉल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये हमारी 28 स्टेट्स थी विद उनकी कैपिटल्स के साथ जो आपको याद करनी है। नाउ वी हैव द नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स, की हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके नेम्स और कैपिटल्स हैं।
सबसे पहली है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। फिर है चंडीगढ़, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, कैपिटल दमन। लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कावरत्ती। पुडुचेरी, द सेम कैपिटल पुडुचेरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, जिसकी कैपिटल न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। लद्दाख, लेह। Such a large country with so many diversities cannot be managed from a single central point. तो इतनी बड़ी कंट्री सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं चल सकती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो हर एक कंट्री को संभालना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं होता, उसके आगे गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होगी तो वो सब अपने हर स्टेट की देखभाल कर सकेंगे। Therefore, the whole country has been divided into small administrative regions. These smaller regions are called states and union territories. तो इसीलिए पूरी कंट्री को आगे डिवाइड किया गया छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में, और सबका अपना एक हेड बना दिया गया। तो जिसको, और फिर वो अलग अलग जो डिवाइडेशन हमने किया उसको ही यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स कहा जाता है। If you look at the political map of India, you will notice that there are various states in India whose boundaries touch the sea coast. अगर आप लोग पॉलिटिकल मैप देखोगे इंडिया का, तो उस पे आपने नोटिस करोगे कि इंडिया की ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो सी कोस्ट को उनकी बाउंड्रीज टच कर रही हैं। देयर आर सम स्टेट्स हुज बाउंड्रीज टचेस द बाउंड्रीज ऑफ अदर कंट्रीज, और कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिसकी बाउंड्रीज जो है वो दूसरी कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच कर रही हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो उनको इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहा जाता है क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज से जाके टच हो रही हैं। सम स्टेट्स आर सराउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ अदर स्टेट्स। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसी भी होती हैं जिनकी अदर स्टेट से वो टच हो रही होती हैं, अदर यूनियन टेरिटरीज से। सच स्टेट्स आर कॉल्ड लैंडलॉक्ड स्टेट्स। तो उनको लैंडलॉक्ड स्टेट्स कहा जाता है। फाइंड योर वाइज, find out which states of India do not have a legislative council. तो now you have to do it by yourself कि कौन सी स्टेट ऐसी है इंडिया की जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। Now we will do words to remember. Central government, the government elected to govern the whole country, कि जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है। State government, the government elected to govern a particular state, जो एक स्टेट को गवर्न करती है। और यूनियन टेरिटरीज, the areas governed directly by the central government. यूनियन टेरिटरीज को देखभाल कौन करता है? पूरा गवर्न करता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट अस रिकॉल, द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, द कंट्रीज कैपिटल। तो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। द मेन ऑफिसेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज होते हैं वो उसकी कैपिटल में ही होते हैं। द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। दीज स्मॉल रीजन्स आर कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो पूरी कंट्री को एक साथ होल्ड करना आसान नहीं होता, इसलिए उनको छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनको हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। नाउ विल डू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती। पटना इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट की कैपिटल है पटना? बिहार। कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 जनवरी 1950। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द डैश गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोस्ट होती है। इन 1950 द डैश कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1950 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था। द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड इन डैश द कंट्रीज कैपिटल। हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर है? न्यू दिल्ली, कंट्री की कैपिटल में। द यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी ताकत है।
Tick the correct and cross the incorrect statement. India has 28 states. Yes, India में 28 states है. The central government looks after the welfare of the whole country. Yes. New Delhi is the capital of India. Yes. Sikkim is the smallest state. False. Mumbai is the capital of Maharashtra. Right. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Thank you.